गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग टॉपिक करेंगे एम्प्यूटेशन। क्या? एम्प्यूटेशन ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। पहले तो ये पता होना चाहिए कैसा प्रोसीजर है। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब ये एक हमारे हॉस्पिटल में ही होना है। उससे पहले आज अंबेडकर जयंती है, तो सबसे पहले आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल है ना। तो अंबेडकर जयंती मनाना बहुत जरूरी है इस देश में। क्यों? वो संविधान के निर्माता है। उनकी वजह से ही आज जो मैं बोल रहा हूँ वो अधिकार मिला है। जितनी भी स्त्रियां हैं उनको पढ़ने का मौका मिला है। अगर वो नहीं होते तो आज स्त्रियां नहीं पढ़ पाती, उनको बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाता। जो लोग नफरत करते हैं ना अम्बेडकर जी से, वो एक बार इनकी किताब को पढ़ के देखें, इनकी जीवनी को पढ़ के देखें। जितनी कठिनाई झेली है ना, सच बता रहा हूँ, नॉर्मल इंसान नहीं झेल सकता। उसके बावजूद भी इतनी विद्याएं उनके पास, इतनी डिग्री उनके पास, और फिर भी समाज के बारे में सोचा। आज का समाज एक दूसरी टांग खींचने पर लगा है। तो ये सब छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। अंबेडकर जी कहते हैं कि पैर में जूते नहीं है चलेगा, पर हाथ में किताब होनी चाहिए। और आज उसी की वजह से हम या आप पढ़ पा रहे हैं और पढ़ा पा रहे हैं। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोटिंग, ये सब हमारे अंबेडकर जी की ही देन है। उनकी वजह से ही आज हम ठीक हो पाए। चलो, उनकी जयंती थी, इसलिए सत सत नमन आज अंबेडकर जी को। तो हम लोग वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक है एम्प्यूटेशन। क्या? एम्प्यूटेशन ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। कैसा? सर्जिकल प्रोसीजर। तो सबसे पहले डिफाइन देखते हैं। एम्प्यूटेशन इज द सर्जिकल रिमूवल और लॉस ऑफ बॉडी पार्ट। मतलब एम्प्यूटेशन क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसकी वजह से अपने बॉडी पार्ट है वो लॉस हो गया है या उसे रिमूव करना है। मतलब एम्पुटेशन इज अ सर्जिकल मेथड बाय विच अवर बॉडी पार्ट्स गेट रिमूव्ड, ठीक, ड्यू टू सम रीजन। टिपिकली लिम्ब, नॉर्मली ये हाथ पैर, ये वाला पोर्शन, या फिर ये या फिर ये पोर्शन, या पैर वाला, ठीक। ड्यू टू इंजरी, या एक्सीडेंट हो गया है, या फिर कहीं से गिर पड़े हैं, तो हमारा क्या कहते हैं, पैर या फिर हाथ डैमेज हो गया है, तो एम्पुटेशन करेंगे। डिसीज है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, तो हो सकता है फ्रैक्चर हो गया हो या फिर टूट गया हो, तो बहुत पेन हो रहा हो, स्वेलिंग भयंकर हो, तो उस कंडीशन में एम्पुटेशन करते हैं। और अदर मेडिकल कंडीशन और भी कंडीशन अलग हो सकती है। समझ में आ गया? एम्पुटेशन एक सर्जिकल मेथड है बाय विच अवर बॉडी पार्ट रिमूव्ड ड्यू टू सम इश्यू। उसकी जगह पे हम कुछ और लगाते हैं, वो नीचे देखेंगे। इंडिकेशन, ऐसा क्यों होता है? क्रोनिक ऑस्ट्रोमाइलाइटिस, इटिस लग गया, मतलब इन्फ्लामेशन हो गया, बोन्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मान लो इस हाथ में इन्फ्लामेशन हो गया मेरे, तो अगर मैं चाहूँ डॉक्टर के पास जाके कि इतना पार्ट कट करा के एक नया आर्टिफिशियल प्लास्टिक सर्जरी से हम नया हाथ बना सकते, क्योंकि ये हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है इसलिए। तो बोन्स वीक होने की वजह से भी एम्पुटेशन के कार्ड बन सकता है। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज, मतलब एक माता के गर्भ में बच्चे के हाथ या पैर में कोई डिफॉर्मिटीज आ गई हो, उस चक्कर में डॉक्टर भी, अगर वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पा रहा है हाथ का पैर का, तो डॉक्टर बोलेगा एम्पुटेशन करने की, ठीक है। मेल्जियन ट्यूमर, अगर बॉडी में कोई ट्यूमर है तो वो पोर्शन कट करके या तो नया लगाएंगे ही, और कहने का मतलब वो ट्यूमर भी है किसी एरिया में अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रही है, तो भी हम एम्पुटेशन करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर द्वारा। ट्रॉमा, कोई पैर क्रश हो गया, हाथ क्रश हो गया एक्सीडेंट में, इंजरी हो गई है, कोई इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया है, उस कंडीशन में भी हम एम्पुटेशन करते हैं। ये थे इंडिकेशन। लेवल ऑफ एम्पुटेशन, कहाँ कहाँ में करते हैं एम्पुटेशन? अपर एक्सट्रीम, जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक अपर एक्सट्रीम, यहाँ से यहाँ तक अपर एक्सट्रीम, और हिप से टॉय तक लोअर एक्सट्रीम, इधर हिप से टॉय तक लोअर एक्सट्रीम। तो अपर एक्सट्रीम में बिलो एबव एल्बो, या तो एल्बो के इधर साइड में एम्पुटेशन होगा, या यहाँ या फिर शोल्डर में, ठीक। शोल्डर दिस आर्टिकुलेशन। लोअर में एबव बिलो द नी, या तो नी के ऊपर होगा या फिर नी के नीचे होगा। हेमीपेल्विकटॉमी, एक साइड का पेल्विक कभी कभी गिरने से खराब हो जाता है, वो टूट जाता है, उस समय एम्पुटेशन करके हम कुछ ना कुछ वहां पे ठीक करते हैं। मेडिकल द्वारा, डॉक्टर द्वारा हेमीपेल्विकटॉमी किया जाता है, जिससे जो आधा पोर्शन काम नहीं कर रहा है हिप का, उसे ठीक करने के लिए।
रे एम्पुटेशन क्या है? ये भी सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें अपना जो ये वाली फिंगर होती है, कौन सी वाली, यहाँ पे फिंगर और टॉय, ठीक, मेटाटार्सल मेटाकार्पल, उसको भी रिमूव करते हैं, उसे एम्पुटेशन कहते हैं। तो ये थे हम कहाँ का एम्पुटेशन करते हैं। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे आते हैं। जब किसी को एम्पुटेशन की चीजें हो जाएंगी तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेगा? सबसे पहले सॉफ्ट ड्रेसिंग करेगा वो। इसके अंदर आप लिखेंगे कि सॉफ्ट ड्रेसिंग की जब भी जहाँ एम्पुटेशन होगा उस एरिया में टाइटली नहीं बांधेंगे, मतलब सॉफ्ट टाइटल वो होगा पर सॉफ्ट क्या है, कॉटन रखेंगे, कुछ ऐसा कुछ नरम चीज रखेंगे उसके ऊपर जिससे ज्यादा टाइटनेस ना आए और वो मूवमेंट ही ना हो, ऐसा नहीं करेंगे। क्लोज रिजिड कास्ट ड्रेसिंग, इसमें क्या करेंगे, उसका जो क्या कहते हैं, जिस जगह पे एम्पुटेशन हुआ है, जिस जो पोर्शन लगा हुआ है, तो वहां पे हम चारों तरफ से बांध देंगे जिससे बैक्टीरिया वहां ना जा पाए, इन्फेक्शन ना फैल पाए। इन्फेक्शन प्रिवेंशन, सीधी सी बात है, प्रॉपर ड्रेसिंग होगी। अगर गलती से कहीं कुछ चीज बाहर आ रही है वहां पे क्या कहते हैं, वाटर यूज नहीं करना है, ज्यादा लिक्विड वाला पोर्शन यूज नहीं करना है, तो अगर करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। लर्निंग टू यूज प्रोस्थेटिक डिवाइस, अब जो उसके यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी डिवाइस यूज हुई है हाथ में या पैर में दोबारा मूवमेंट के लिए, उसको जो पेशेंट उसको बताना है कि इसे यूज कैसे करना है, वरना वो यूज नहीं कर पाएगा, डरेगा। प्रॉपर मेडिकेशन, अब जब इतना उसका एम्पुटेशन हो गया है तो उसको प्रॉपर मेडिकेशन देना है। एंटीबायोटिक जो भी आप दे पाओ, एंटीकोगुलेंट, ब्लड क्लॉट ना हो, एनाल्जेसिक, पेन होगा, पेन किलर देनी है, तो ये मेडिकेशन एक प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा दी जाएगी। नर्सिंग मैनेजमेंट, वही पेन मैनेजमेंट, उसे बताना है कि जब ऐसा दर्द हो तो क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ टेक्निक बतानी है उसको या फिर मेडिसिन बतानी है। मोबिलिटी प्रमोशन, उसको बताना है कि आप ऐसे हाथ लाओगे, ऐसे हाथ लाओगे, मतलब ऐसा नहीं झटके में ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि भाई तुम कुछ भी जो करना वो कर लोगे, नहीं। एक नर्सिंग बताएगा उसको, मूवमेंट करे थोड़ा सा, हाथ पैर अपने हिलाते रहना, ऐसा कुछ बताया जाए। बॉडी इमेज सपोर्ट, उसे इमोशनली सपोर्ट करना है कि भैया अब हो गया सो हो गया, आपको ये एम्पुटेशन की सहायता से डॉक्टरों ने ये प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दिया है आपका, अब इसकी आप अच्छे से केयर करोगे तो प्रॉपर जैसा हाथ था उसी तरीके से वर्क करने लगे, मशीन लगा दी गई। एक मतलब अगर किसी इंसान को इमोशनली सपोर्ट करोगे ना तो सच में हो सकता है वो आपका जीवन भर साथ दे। क्योंकि पिछली वीडियो में बताया स्ट्रेस, अब चाहे वो एम्पुटेशन से आया हो, चाहे वो फैमिली से आया हो, चाहे वो एजुकेशन से आया हो, चाहे फैमिली फ्रेंड सर्कल में आया हो, अगर किसी को इमोशनली सपोर्ट नहीं मिला, सच में इंसान डिप्रेस हो जाएगा। यही केस है हाइपरटेंशन के, यही केस है जो भी बॉडी में प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रही, क्या कोई है ही नहीं सपोर्ट के लिए। बच्चे माँ बाप को नहीं बता पाते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, दोस्त अच्छे तो शायद करेंगे, नहीं है तो भाई बर्बादी। इसलिए माता पिता से कहना है, बच्चों की सुने, बच्चों को देखें कि बच्चा का इंटरेस्ट किस में है, उस तरफ उसको ले जाए। तो हो सकता है आजकल का युवा वर्ग माता पिता की बात माने, अपनी संस्कृति को वापस लाए और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। अगर अभी भी माता पिता ने ध्यान नहीं दिया, बच्चों को फ्री छोड़ दिया, तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति भूली जा रही, संस्कृति की जो भी चीजें हैं वो बच्चे भूलते जा रहे हैं और मॉडर्न तरीके अपना रहे हैं और बाद में डिप्रेस के शिकार हो रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो माता पिता प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें, उनकी बातें सुने, समझे क्या चाहते हैं वो करें। माता पिता क्या करते हैं, कहनी चाहिए पैसे दे दिए, ठीक है बच्चा कर जाके, तो वो थोड़ा ध्यान देना है ना उनको, बच्चे हैं अपने यार, बच्चे हैं, चलो ठीक है जो हुआ तो ध्यान देना है, ऐसा कुछ होता है तो ठीक। बॉडी में सपोर्ट करना है, सेल्फ केयर उसको बताना है किस तरीके से उसकी सेल्फ केयर करनी है, कैसे वो अगर कोई पोर्शन में कुछ हो रहा है तो बताना है, उसको शर्माना नहीं है, खुद नहीं पहुंचना है, नर्स को बताना है, घर पे तो घर पे किसी को बताना है कि ये समस्या हो रही है, मतलब छुपाना नहीं है। एंजाइटी रिडक्शन, अगर उसे बेचैनी सी हो रही है, ज़्यादा टाइटनेस है या फिर दर्द हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करो, बताओ, एजुकेशन दो, समझाओ। ऐसे ही नहीं कहते एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस, हर जगह पे एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। ठीक है, तो अगर एंजाइटी प्रॉब्लम आ रही है तो रिडक्शन करें, कोशिश करें कम करें, सपोर्ट करें उसका, और एजुकेशन प्रोवाइड करें कि अगर ऐसा कुछ हो तो लोगों को साथ शेयर करें, उनको बताएं तो ठीक हो जाओ। ये था एम्पुटेशन टॉपिक, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन समझ लोगे तो एक सिंपल भी है। कैसे?
एम्पुटेशन क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर है, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं डॉक्टर द्वारा, या अपने बॉडी पार्ट में कोई इंजरी द्वारा या डिसीज द्वारा कोई पार्ट खराब हो गया है तो उसको डॉक्टर सर्जिकली वे में रिमूव करता है, नया पार्ट लगाता है, वैसे प्लास्टिक का लगाए या वो उसका प्रोसीजर कैसे लगाएगा, तो ये एम्पुटेशन है। ठीक है ना, आज के लिए अपना इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।